खुदावंद यीशु नासरी के असली अब्दी जलाली नाम में तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से सलाम। मैं पादरी मती करामत एक बार फिर आप सब के दरमियान मौजूद हूँ होशाना टेलीविजन पे प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू के साथ। नाजरीन, लफ्ज़ ईमान से मुराद बाइबल मुकद्दस में है इत्काद, इतमाद, तवक्कुल, भरोसा और यकीन। आप सब जानते हैं होशाना टेलीविजन की पूरी टीम की हमेशा से ये कोशिश रही है कि हम ऐसे खुदा के लोगों को बुलाएं, ऐसे खुदा के खादमुद्दीन को मदहू करें, ऐसी शख्सियात को हम दावत दें जिनकी जिंदगी के अंदर यहोवा एलोहीम खुदा पर ईमान रखने के वसीला से, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रखने के वसीला से खुदा ने उनकी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े काम किए हैं, अजीब काम किए हैं, अपनी कुदरत को जाहिर किया है, अपने जलाल को जाहिर किया है। और यहाँ तक यही नहीं कि ये सारे तजर्बात दिए हैं, बल्कि इससे बढ़कर उनको अपनी खिदमत के लिए भी चुन लिया है और खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहा है। आज जो शख्सियत हमारे दरमियान मौजूद है वो किसी तारुफ की मुताज नहीं है। शेखपुरा सिटी से उनका तल्लक है। खुदा अपने खादम को अपने कलाम के लिए, कलाम की तकवीयत के लिए पूरी दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम से इस्तेमाल कर रहा है। और मेरी मुराद है पास्टर अनवर अमीर साहब से, जिनका तल्लक FGA चर्च बस्ती बलोचा से है। जी पास्टर जी, वेलकम। खुदा आपको बरकत दे। आपने कीमती अपना टाइम निकाल कर हमें दिया ताकि आप प्रोग्राम ईमान की गुफ्तगू में आज हमारे साथ खुदा के कलाम को बांट सकें। जी शुक्रिया। ये मेरे लिए शर्फ की बात है कि होशाना टेलीविज़न के ज़रिए मैं आज पूरी दुनिया के लोगों से खुदा के कलाम को बांटने को हूँ, और मेरी दुआ है कि खुदा आज हमें कसरत के मसा के साथ इस्तेमाल करें। आमीन। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। इससे पेशतर के हम गुफ्तगू का आगाज़ करें, मैं चाहता हूँ आप दुआ करें डायरेक्टर डेविडीन के लिए, उनके वालिद मोहतरम के लिए, वालिदा मोहतरमा के लिए, और सारी होशाना टेलीविज़न की मीडिया टीम के लिए। और खुसूसन दुआ करें जितने नाजरीन आज हमें देख रहे हैं, खुदावंद के हुजूर सब के लिए बरकत की दुआ करें। हाँ, दुआ करें। मेहरबान पाक खुदा, हमारे दिल नहायत शादमान हैं और शुक्रगुजारी से भरे हुए हैं तेरे इस बड़े फजल के लिए कि तूने ये जाहिर किया कि तू इस पाक सरजमीन से प्यार करता है, और इसी मोहब्बत के इजहार के लिए तूने होशाना टेलीविजन को शेखुपुरा में कायम किया। इसलिए हम खुसूसन होशाना टेलीविजन के डायरेक्टर डेविडीन साहिब के लिए, उनकी पूरी फैमिली के लिए दुआ करते हैं कि पाक खुदा तेरा पाक आसमान उनके लिए खुला रहे और इस चैनल को चलाने के लिए कभी भी किसी चीज की कोई कमी ना आए। बहुत सारे हाथ, बहुत सारे दिल उनके साथ मिले ताकि तेरे नाम को इस चैनल से जलाल मिलता रहे और तेरी बादशाही वुसअत पाती रहे, मसीह यीशु के नाम में आमीन। आमीन। पास्टर जी, खुदावंद आपको बरकत दे। आप चूंकि एक कलीसिया के पासबान हैं, खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी है और मुल्क पाकिस्तान में खुदा कसरत के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ आज हम सबों के साथ आप इस बात को बांटें खुदावंद के कलाम में से कि जो लोग खुदा के वफादार नहीं हैं, जो लोग ईमानदार नहीं हैं, उनकी औलाद आज कौन से मकाम पर खड़ी है, और जो लोग खुदा के वफादार हैं, खुदा के डर और खौफ में जिंदगी को बसर करते हैं, उनकी औलाद आज कहां और कौन से मकाम पर खड़ी है। बहुत खूब जी, बहुत अच्छी बात आपने की। तो मैं एक मर्तबा ना एक इंग्लिश चैनल देख रहा था, तो उस पर खुदा के एक खादम ने 2 शख्सियात जो है उन पर तजर्बा किया, उनकी नस्ल दर नस्ल स्टडी की।
एक शख्सियत उन्होंने ली जो खुदा के साथ चलने वाले थे, और दूसरा शख्स वो जो खुदा से दूर था। तो वो कहते हैं कि मैंने इनकी नस्ल का तज्जिया किया तो पता यह चला कि जो शख्स खुदा के साथ चल रहा है, वो कहते हैं कि मैंने जब देखा तो उसकी नस्ल में से बहुत से टीचर, डॉक्टर, प्रीचर निकले, और कहते हैं कि उसकी नस्ल आगे चल रही है। लेकिन एक शख्स जो खुदा के साथ नहीं चल रहा, अफसोस के साथ कि उसकी नस्ल में से चोर, डाकू, प्रोस्टिट्यूट औरतें और चौथी, पांचवी नस्ल तक उसकी नस्ल खत्म हो गई। तो जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा के वादे उनकी जिंदगी में पूरे होते हैं। खुदा अपने लोगों को उम्र की दराजी के साथ साथ हर एक बरकत से भी नवाजता है, क्योंकि वो मेहरबान खुदा है और वो कभी ऐसा नहीं चाहता कि लंबी उम्र देकर कोई ऐसा रोग लगा दे जिससे वो उम्र की दराजी जो है वो बाइस बरकत की बजाय बाइस ज़हमत बन जाए। मेरा खुदा बड़ा मेहरबान है। तो कलाम मुकद्दस में से मैं एक आयत पढ़ना चाहता हूं, अमसाल 22वां बाब, उसकी मशहूर आयत है 6ठी आयत, लड़के की उस राह में तरबियत कर जिस पर उसे जाना है, वो बूढ़ा होकर भी उससे नहीं मुड़ेगा। आमीन। खुदा का ये पाक कलाम हम सब के लिए बरकत बने। आमीन। तो अमसाल की किताब एक ऐसी किताब है जो दूसरी किताबों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि दूसरी किताबों में ईमान, वादे, इनको लेने के लिए, जिंदगी में तरक्की करने के लिए हमें जो है एक लंबी कहानी पढ़नी पड़ती है, पेशनगोइयों के लिए एक लंबा पैसेज पढ़ना पड़ता है। लेकिन अमसाल की किताब में मुकद्दस सुलेमान और कुछ और ज़हीन लोगों की ये कहावतें, ये मिसलें जो है, ये इंसान की जिंदगी का निचोड़ है। तो ये छोटी छोटी मिसलें जो हैं, इनमें बहुत बड़ी अकल, हिकमत छुपी हुई है। और ये जो तरीका बताया गया है, असल में मेरे खुदा ने सुलेमान को हिकमत दी, और हिकमत दी रेत के जरों की माने, और उसी की हिकमत ने उसकी हुकूमत को पूरी दुनिया पर तसल्लुत बख्शा। और जब तक उसकी हुकूमत रही है, कौम बनी इसराइल में अमन अमान रहा है, और तमाम जो इर्द गिर्द की रियासतें थी वो उसकी अक्ल, हिकमत देखने के लिए बादशाह आते थे। और उसी ने हमें ये एक ऐसी राह बताई है कि अगर मैं खुदा को जान गया हूं, तो खुदा का कलाम भी यही कहता है। हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि कौम बनी इसराइल की ये ड्यूटी थी कि वो अपने बच्चों को 12 साल की उम्र तक शरीयत जो है वो पढ़ाते थे, और बाप की ड्यूटी ये होती कि तालीम के साथ साथ वो कोई हुनर जो है वो अपने बेटे तक जो है वो जरूर मुंतकिल करे। और ये कितनी खुश आइंद बात है कि हम अगर अपने एक बच्चे की मंजिल जो है उसका तयन करें, कारोबार की सूरत में भी और तालीम तरबियत की सूरत में भी, लेकिन पूरी दुनिया पर छाए हुए हैं, बरकत बहुत ज्यादा, नोबेल प्राइज उनके पास ज्यादा है, फिर उनकी एजुकेशन रेशियो जो है वो 100% है। वजह ये है कि वो औलाद पैदा करके भलाई के लिए, वो सॉरी टू से हमारी तरह
इसलिए औलाद नहीं पैदा करते कि जमीन पर बोझ बने। नजरिया ये नहीं होता कि भी औलाद इसलिए जरूरी है कि मेरी नस्ल चले। उनका टारगेट ये है हमारे वतन से जो औलाद पैदा हो वो दुनिया की भलाई के लिए हो। और उनकी रियासत में एक लेडी वजीर आजम हुई कि उसने 2 काम किए अपने उस दौरे हुकूमत में। उसने कहा कि इस्राइल में पढ़ा लिखा शख्स उसको मानेंगे जो डॉक्टरेट करेगा, पीएचडी की डिग्री जिसके पास है हम उसको पढ़ा लिखा मानेंगे। और दूसरी बात वो कहती है कि इस्राइल की डिक्शनरी से नामुमकिन लफ्ज को खत्म कर दिया जाए, इसलिए कि हमारा खुदा जो है उसके लिए कोई काम नामुमकिन है ही नहीं। इसलिए वो हमारा खुदा है, वो हमारे साथ है, उसके वादे हमारे साथ है। अगर उसके लिए कोई काम नामुमकिन नहीं तो फिर हमारे लिए भी कोई काम नामुमकिन नहीं। प्रेज गॉड। अब पास्टर जी, इससे पेशतर के हम औलाद की तरबियत करें, इससे लाजमी चीज ये है कि पहले वालिदैन खुद खुदा के बन जाएं। पहले वालिदैन खुद अपनी जिंदगी खुदा में बसर करें। जी, ये मैं बात कर रहा इस्राएली खानदान की, ठीक है, तो वो नस्ल दर नस्ल खुदा को जानते हैं। लेकिन अभी हम बात करते हैं मसीहियों की। असल में एक मसीही खानदान वो है जो मुकम्मल तौर पर मसीह के साथ चलता है, जो मसीह को जान गया है और उसके कलाम पर अमल करता हुआ जिंदगी बसर करता है। इसके लिए जरूरी है क्योंकि मसीही खानदान की अकाई जो है उसमें जो है एक मां बाप उसके बच्चे हो सकते हैं, और अगर कोई ले पालक बच्चा है वो हो सकता है। लेकिन इन सब का मसीह पर ईमान रखना और उस ईमान में जीना ये जाहिर करता है कि ये मसीही खानदान है। तो आपकी बात को मैं तरजीह देता हूं। वाकई एक मां बाप को खुद पहले दीनदार होना चाहिए और फिर अपने बच्चे की तरबियत करनी चाहिए। और तालीमो तरबियत का जो निज़ाम राइज है उसकी बजाय अगर बच्चे हम जो उनको सिखाना चाहते हैं वो खुद हम करते हुए नजर आए तो बच्चे पर इतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा। अगर वो देखता है कि मेरा बाप मेरी मां, अभी मैं उठा हूं तो वो दुआ कर रहे हैं, तो वो ऑटोमेटिकली दुआ में झुकेगा। जैसे मुकद्दस पालूस तिमोथियस की नानी और मां दोनों का जिक्र करते हुए कि मैंने उनका ईमान, तेरी नानी का ईमान तेरी मां में और तेरी मां का ईमान तुझ में मैंने देखा है, तो इसके लिए क्रेडिट जा रहा है उसके बुजुर्गों को, उसकी नानी और फिर मां को, कि वो खुदा के साथ जुड़े हुए और उन्होंने ये समझा है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि अब हम अपनी औलाद को भी दीनदारी की तरफ लेकर जाए। और यकीनन पास्टर जी ऐसे ही है कि जो लोग खुद खुदा के वफादार हैं, खुद खुदा के फरमाबरदार हैं, उनकी औलाद भी उनके साया पे चलती है और वो औलाद अपने माँ बाप को आइडियल बना लेती है और खुदा की फरमाबरदारी में, वफादारी में आगे बढ़ती है। नाजरीन, बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू वालिदैन के हवाला से कि सबसे पहले बाप को और माँ को खुदा के ताबिया होना चाहिए। अंजील मुकद्दस में बड़ी खूबसूरत एक आयत है, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ला तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। इसका मतलब ये है कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लेके आना है पहले हमने खुद, ताकि हमारे वसीला से हमारी औलाद, हमारे भाई बहन, हमारे अजीज़ो कारब नजात पाए।
तो अजीज़ों, ये गुफ्तगू जारी रहेगी। अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए होशाना टेलीविज़न। गॉड ब्लेस यू ऑल।